मेरा नाम है सौरभ भट्ट, इस जहाज का द्वितीय मेट। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक्डिस के? कैसे पता चलेगा जहाज पे एक्डिस होना आवश्यक है या नहीं? एक नजर दौड़ाते हैं एक्डिस के इतिहास पे। सन 1990 में आईएमओ ने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स दिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स के। फिर सन 2000 में आईएमओ ने चैप्टर 5 सोलास का चैप्टर 5 के रेगुलेशन नंबर 19 की रिवीजन्स दी, जिसमें एक्डिस के बाबत बात की गई। सन 2008 1 जुलाई 2008 हाई स्पीड क्राफ्ट जो होते हैं उन पे एक्डिस मैंडेटरी हो गया। और फिर 2009 सन 2009 में अमेंडमेंट्स आई, सोलास में अमेंडमेंट्स आई एक्डिस के बाबत। और ये अमेंडमेंट्स लागू कब की गई? 1 जुलाई 2011 में ये अमेंडमेंट्स इन्फोर्स की गई। अब ये क्या अमेंडमेंट्स थी? बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, उसी में से एक अमेंडमेंट सोलास के चैप्टर 5 पे अमेंडमेंट की गई। इसका जो रेगुलेशन 19 है उसमें बात की गई एक्डिस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर 5 होता कौन सा है सोलास का। सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। सेफ्टी ऑफ नेविगेशन में रेगुलेशन 19 हमें बताता है एक्डिस के बाबत। अब देखिए, सबसे पहली बात, पैसेंजर शिप के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, टैंकर्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, और बाकी कार्गो शिप्स टैंकर्स के सिवा उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। सीधा सीधा देखें, रेगुलेशन 19 सोलास के चैप्टर 5 की रेगुलेशन 19, इसका पॉइंट है 2.1.4। वो आपको बताता है कि एक्डिस तब होना चाहिए, पहली बात, जहाज इंटरनेशनल वॉयज के हों। इंटरनेशनल वॉयज वालों के लिए ही मैंडेटरी है, उसके सिवा ऑफशोर वेसल्स के लिए मैंडेटरी नहीं, एनसीवी वेसल के लिए मैंडेटरी नहीं। ठीक है, तो अब ये कहता है अगर पैसेंजर शिप है 500 जीटी से कम, 500 जीटी से कम, एक्डिस की कोई आवश्यकता नहीं। टैंकर है 3000 जीटी से कम, एक्डिस की कोई आवश्यकता नहीं। अब कार्गो शिप्स हैं टैंकर्स के सिवा 10,000 जीआरटी से कम, एक्डिस की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, अब कब आवश्यकता पड़ती है? अब अगर आपका पैसेंजर शिप है 500 जीआरटी का या इससे अधिक का, और इसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 1 जुलाई 2012, तो एक्डिस होना आवश्यक है। ये बात समझ आई? इसी प्रकार से अगर टैंकर है 3000 जीआरटी का या उससे अधिक, और इसकी कंस्ट्रक्शन डेट थी 1 जुलाई 2012, इस डेट को कंस्ट्रक्शन हुई या इसके बाद हुई, तो एक्डिस होना आवश्यक। इसी प्रकार से बाकी के कार्गो शिप्स हैं टैंकर के अलावा, जीआरटी जिनकी 10,000 है या 10,000 से अधिक, और ये बनाए गए, इनकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी 1 जुलाई 2013 या इसके बाद की, तो एक्डिस होना आवश्यक है। और कार्गो शिप है 3000 जीआरटी से ज्यादा लेकिन 10,000 जीआरटी से कम, और इसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 1 जुलाई 2014 या इसके बाद की, तो एक्डिस होना आवश्यक है। ये चीजें आपको समझ आई? अब इसके सिवा एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है? फर्स्ट सर्वे। फर्स्ट सर्वे की डेफिनेशन कौन बताता है? ये आपको एमएससी का सर्कुलर 1290 वो डिफाइन करता है कि फर्स्ट सर्वे का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो कौन सा सर्कुलर है? ये है सर्कुलर MSC.1/CIRC 1290। तो ये आपको डेफिनेशन देता है फर्स्ट सर्वे की।
फर्स्ट सर्वे का अभिप्राय है कि फर्स्ट एनुअल सर्वे या फर्स्ट रीन्यूअल सर्वे या फर्स्ट पीरियोडिकल सर्वे, ये कोई भी सर्वे हो सकता है, इन तीनों के लिए नाम दिया गया फर्स्ट सर्वे। ठीक है, तो अब आगे क्या रिक्वायरमेंट बोलता है चैप्टर 5 का रेगुलेशन 19.2.1.4। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, कुछ बातें और बताता है। ये कहता है अब आपका पैसेंजर शिप है 500 जीआरटी का है या उससे ज्यादा का है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन हुई बिफोर 1 जुलाई 2012, बिफोर 1 जुलाई 2012 इसे बनाया गया, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बिफोर 1 जुलाई 2012 है, बट नॉट लेटर देन फर्स्ट सर्वे और आफ्टर 1 जुलाई 2014। ठीक है, मतलब ये जहाज 1 जुलाई 2012 से पहले बनाया गया, लेकिन इसकी जो फर्स्ट सर्वे इसकी आने वाली है 1 जुलाई 2014 या 1 जुलाई 2014 के बाद, तो भी एक्डिस होना आवश्यक है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार से अगर टैंकर है 3000 जीआरटी का और इसकी कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2012 से पहले ही हो गई थी, उससे तो पहले हो गई थी, लेकिन इसका फर्स्ट सर्वे कब आ रहा है? इसका फर्स्ट सर्वे अगर आ रहा है 1 जुलाई 2015 को या इसके बाद, तो एक्डिस होना आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर आपके कार्गो शिप है, टैंकर के अलावा कोई और कार्गो शिप है और वो बनाया गया था, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी 1 जुलाई 2013 से पूर्व, इससे पहले बनाया गया था, लेकिन इसका जो फर्स्ट सर्वे है वो कब आने वाला है? 1 जुलाई 2018 को इसका फर्स्ट सर्वे आने वाला है। इस डेट को आने वाला है या इस डेट के बाद आने वाला है, तो भी इस पे एक्डिस होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई कार्गो शिप है, टैंकर के अलावा कोई कार्गो शिप है जिसका जीआरटी 50,000 जीआरटी है या उससे ज़्यादा है, लेकिन ये बनाया गया 1 जुलाई 2013 से पूर्व, उससे पहले बनाया गया, और इसका फर्स्ट सर्वे आने वाला है 1 जुलाई 2016 को या उसके बाद, तो भी इस पे एक्डिस होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कार्गो शिप है जिसका जीआरटी 20,000 जीआरटी से ज़्यादा है, 20,000 जीआरटी है या इससे ज़्यादा है, लेकिन 50,000 जीआरटी से कम है। ठीक है, और ये बनाया गया 1 जुलाई 2013 से पहले, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इससे पहले थी। अब इसका फर्स्ट सर्वे आने वाला है यदि 1 जुलाई 2017 को या इसके बाद, तो भी ऐसे जहाज पे जरूरी है एक्डिस का होना। इसी प्रकार से कोई कार्गो शिप है टैंकर के अलावा जिसका जीआरटी 10,000 जीआरटी है या 10,000 जीआरटी से अधिक, लेकिन 20,000 जीआरटी से कम, ये भी बनाया गया, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी थी 1 जुलाई 2018 से पहले, तो ऐसे में इस पे एक्डिस तब कंपलसरी होगा जब इसकी फर्स्ट सर्वे डेट, सॉरी थोड़ा मैंने गलत कह दिया, ये वाला जो सेक्शन था कार्गो शिप्स का, जो कि 10,000 जीआरटी 10,000 से लेके 20,000 से कम जीआरटी तक का है, और इसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी 1 जुलाई 2013। इससे पहले अगर बनाया गया तो इस पे आवश्यकता कब डालनी पड़ेगी एक्डिस की? जब इसका फर्स्ट सर्वे आता है 1 जुलाई 2018, इस डेट को या इसके बाद। तो ये फर्स्ट सर्वे वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको दोबारा से पढ़िए, ये लिखित रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोबारा से पढ़िए, दोबारा से इसको सुनिए, फिर भी नहीं समझ आता टिप्पणी में मुझसे पूछिए, मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये बात समझ आई। तो ये तो मैं कौन सा रेगुलेशन बोल रहा था, ये चैप्टर 5 का, सोलास के चैप्टर 5 का रेगुलेशन 19 का कौन सा पॉइंट बोल रहा था? 2.1.4, वो बताता है कि कौन से जहाज पे एक्डिस होना चाहिए। अब इसी का अगला पॉइंट, रेगुलेशन 19 का अगला पॉइंट कौन सा? 2.1.5,
ये बताता है कि बैकअप होना चाहिए, कि अगर आपने एक्डिस का प्रयोग जहाज पे हो रहा है तो इस एक्डिस का बैकअप होना चाहिए। वो किस प्रकार का बैकअप हो, या तो एक पेपर चार्ट्स हो उसके बैकअप के लिए, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव मेथड हो, कोई दूसरा जुगाड़ हो उसके बैकअप के लिए। अब ये दूसरा जुगाड़ क्या हो सकता है? या तो ये एक अलग एक्डिस हो, ठीक है, ये अलग एक्डिस हो जो ENC का प्रयोग कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट का प्रयोग कर रहा हो, या ये रास्टर चार्ट डिस्प्ले सिस्टम हो और वो यूज कर रहा हो ENC का प्रयोग कर रहा हो, ठीक है, या फिर रास्टर चार्ट डिस्प्ले सिस्टम हो जो कि प्रयोग कर रहा हो ENC का। तो ये 3 जुगाड़ हो सकते हैं, या तो एक्डिस का प्रयोग हो, या तो एक्डिस हो, अलग से एक एक्डिस हो, समझ रहे हैं, एक एक्डिस आप यूज कर रहे हैं, एक एडिशनल एक्डिस हो जो यूज कर रहा हो ENC, या फिर एक्डिस एक है, एक दूसरा रास्टर चार्ट डिस्प्ले सिस्टम हो जो यूज कर रहा हो ENC, या फिर एक एक्डिस है, एक अलग से रास्टर चार्ट डिस्प्ले सिस्टम हो जो यूज कर रहा हो रास्टर चार्ट्स, ENC नहीं यूज कर रहा हो, रास्टर चार्ट्स यूज कर रहा हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। अब ये जो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका हो, ये सारों का इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई हो, ठीक है। तो ये था बैकअप की रिक्वायरमेंट, या तो बैकअप पेपर वाला हो या बैकअप इलेक्ट्रॉनिक हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक हो तो उसका इंडिपेंडेंट सोर्स हो। अब किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? या तो अलग से ही एक्डिस हो एक और जो ENC यूज कर रहा है, या अलग से रास्टर चार्ट डिस्प्ले सिस्टम। अब ये रास्टर चार्ट डिस्प्ले सिस्टम या तो ENC यूज करे या रास्टर चार्ट्स यूज करे। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया क्या रिक्वायरमेंट थी एक्डिस की। अभी भी कोई शेष प्रश्न है तो टिप्पणी में मुझसे पूछें। सौरभ भट्ट आउट।